चर्चा थी कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में टिहरी सीट की बात आई तो बॉबी पवार का जिक्र दिल्ली आला कमान तक गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर नेताओं ने शायद विरोध किया होगा, जोत सिंह गुनसोला को उतारा। क्या आपको लगता है कि कुछ विपक्षी दलों ने आपको सपोर्ट किया है, कुछ पूर्व सैनिक संगठनों ने, कुछ दूसरे सामाजिक संगठनों ने आपके को लगातार सपोर्ट आपका बढ़ रहा है, कांग्रेस चूक गई? देखिए, उत्तराखंड प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व ने चूक की है या सेंटर के नेतृत्व ने चूक की है, या कहीं न कहीं मैं ये मानूँ, मैं जितना सोच पा रहा हूँ या जितना हम समझ पा रहे हैं, तो उससे तो ये लगता है कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस के टिकट वितरण हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं भाजपा के ही टिकट वितरण में हाथ है। कहीं न कहीं उन नेताओं को डर दिखाया गया जिन लोगों के काले चिट्टे हैं, काले कारनामे हैं। तो क्या वॉक ओवर दे दिया, मैनेज बिल होकर बिल गए? बिल्कुल मैनेज हुए हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार जनता चुनाव लड़ा रही है। आज जनता कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं देख रही है। आज मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आम जनता वर्सेस राजशाही का जो ये है लड़ाई है, ये आज जंग जारी है और मुझे लगता है कि पार्टियों के कई स्टार प्रचारक आएँगे, कई उनके संसाधन, कई तामझाम उनके लगेंगे। पर जिस प्रकार से आज बॉबी पवार के समर्थन में हर एक बूथ, हर एक गाँव में खुद जिन लोगों से मैं मिला भी नहीं हूँ, जिन्हें जानता भी नहीं हूँ, वो खुद काम पर लगे हुए हैं। वो अपने बूथ पर बॉबी पवार को प्रत्याशी ना मानते हुए वो अपने आप को प्रत्याशी मानकर उस बूथ पर मेहनत कर रहे हैं, तो हर उससे बेरोजगार लगता युवा है। मान रहा है कि मैं बॉबी पवार हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बॉबी पवार के मुद्दे क्या हैं? हमने आपको बेरोजगारी के मोर्चे पे, पेपर लीक के मोर्चे पे संघर्ष करते हुए देखा, पुलिस के डंडे खाते हुए देखा, जेल में जाते हुए देखा, एक बार नहीं कई बार जाते हुए देखा। सिस्टम से आप टकराए हैं, बाद में सिस्टम को झुकना पड़ा है, चाहे कानूनी रास्ते से या आपके प्रेशर से। आज बॉबी पवार के मुद्दे क्या हैं? देखिए, मुद्दे साफ है। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है और रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार का मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि किसी युवाओं को सक्षम बनाया जा सके, वो अपना आजीविका वो जिससे अर्जित कर सके। मुद्दा रोजगार का है, मुद्दा भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का है। मुद्दा आज जिस प्रकार से हमारे कुछ साथी, जिन लोगों ने लगातार 5-7 वर्ष मेहनत की और उसके कड़ी मेहनत के बाद वो नौकरी में चले गए, पर उनका जो ओपीएस का मुद्दा है, वो मुद्दा है। हम लोगों के इस उत्तराखंड में सैनिक बहुल्य क्षेत्र में जिस प्रकार से युवाओं का एक मकसद रहता था कि देश की सेवा के लिए भारतीय सेना में जाना है, पर वो उनके पास जूता तक नहीं होता था। वो चप्पल में सुबह-सुबह 4 बजे दौड़ पड़ते थे। पर उन लोगों के सपने को चकनाचूर करने का जो अग्निवीर योजना ने काम किया, वो मुद्दा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज प्रहार करने की ज़रूरत है वोट के माध्यम से उन युवाओं को भी, अभिभावकों को भी। आज हमारे पास मुद्दा है जिस प्रकार से हमारे संसाधन हमारे हाथ से लुट रहे हैं, जा रहे हैं, उन संसाधनों को वापस लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार से आज हमारे संसाधन हमारे पास नहीं है, कोई भी ठेके टेंडर अगर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, मैं उन ठेकेदारों की भी बात करना चाहता हूँ यहाँ जो तो ग्रुप यहाँ तो नहीं, विधायक खड़े हो जाते हैं, मैं हरियाणा की, यूपी मैं की, पंजाब की कंपनियों के लिए, यहाँ मैं तो ये मैं हालत ये है। वही कह रहा हूँ कि जो हमारे क्लास डी, क्लास सी, क्लास बी के ठेकेदार है, चाहे क्लास 1 के ठेकेदार हो, उन लोगों के लिए वो काम धंधे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके लिए वो मेहनत से अपने उससे करना चाह रहे थे। आज बाहर से ठेकेदार लाकर इनको बड़े-बड़े एक ऐसा क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है जिसमें हमारे स्थानीय ठेकेदार ही बाहर हो जा रहे हैं। आज जो स्वरोजगार की जो राह पर जो उत्तराखंड को चलना चाहिए था, यहाँ पर क्या नहीं है? यहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, यहाँ पर बागवानी कृषि की अपार संभावनाएँ हैं, पर जो भी बजट यहाँ पर आ रहा है, उस बजट को ईमानदारी के साथ अगर जनता के बीच लेकर जाएँ और उस पर जो उसके उत्पादन क्षमता है, उसको उस बजट के माध्यम से बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी। पर यहाँ क्या हो रखा है, जिस प्रकार से बड़ी कमीशनखोरी है, किसी भी विभाग में हो, वो कमीशनखोरी को ख़त्म करने का हमारा मकसद है और जिस प्रकार से योजनाएँ चलती है, आती है, जो लाभार्थी होता है, उस तक अगर 1 लाख की जो लाभ उसे होना होता है, तो उससे 40% काट लिया जा रहा है। वो उस पर प्रहार करना हमारा मकसद है। इस प्रकार के तमाम मुद्दे चाहे वो मूल निवास से हटाकर जो सरकारी नौकरी के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र लाया गया है और उस स्थायी निवास लाने के बाद से जिस प्रकार से यहाँ के ग्रुप सी और ग्रुप डी में जिस प्रकार से जो किसी भी प्रदेश में हो वहीं के स्थानीय युवाओं को ग्रुप डी और ग्रुप सी में रखा जाता है। पर यहाँ सबके लिए दरवाजे खोल देना, ये हमारी लड़ाई है।